हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण ड्रॉइड पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं BSNL फाइबर कनेक्शन के बारे में। तो जैसे कि गाइस अभी आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये जो मॉडेम वगैरह रखा हुआ है BSNL फाइबर का। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप ये लेना चाहते हो, अगर आप इससे लेने की सोच रहे हो BSNL फाइबर की, तो उसके बारे में मैं सबसे पहले तो आपको वीडियो में बता देना चाहता हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे पूछ रहे थे यहाँ पे कि हमें इसके बारे में जानना है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो जी चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम सब बात करते हैं। एंड साथ ही उसके आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह मुझे कितने लगे थे, एंड आपके लिए स्टेबल है भी या नहीं है, ये तो आप खुद डिसाइड वैसे कर सकते हो। अगर आप घर से फिलहाल काम कर रहे हो, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपकी वीडियो कॉल्स होते हैं, तो आपके लिए कितना स्टेबल हो सकता है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने इसे लिया, मैंने इसे यूज़ किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था उस सभी के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले BSNL का कैसा सीन होता है। अगर आपको BSNL का कनेक्शन लेना है तो आपको इनके ऑफिस में जाना होता है, फिर इनसे बात करना होता है। तो अभी इनके जो चार्जेस होते हैं ना, वो हर एक जगह पे चेंज होते रहते हैं। तो इनका ऐसी कंसिस्टेंसी कोई है नहीं कि इस जगह पे इतना ही चार्ज है, उस जगह पे इतना ही है। लेकिन मुझे मेरे हिसाब से जितना लगा तो उतना मैं आपको बताता हूँ कैसा था। सबसे पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात करते हैं। नहीं, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इनका कैसा होता है, BSNL में जाते हो तो वो भी इंस्टॉल करके देते हैं, या तो इनके वेंडर सिस्टम होते हैं, तो वेंडर सिस्टम से भी आप इसे इंस्टॉल करा सकते हो। ठीक है, तो अभी चलो बात करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो जैसे मैंने बताया कि इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको 1000 रुपीज़ लगते हैं। बाद में ONT डिवाइस आता है, उसका आपको 2000 रुपीज़ लगते हैं। बाद में मॉडेम आता है, तो मॉडेम के आपको 1000 रुपीज़ लगते हैं। तो यहाँ पे तो आपके हो गए लगभग 3000। ठीक है, ONT डिवाइस 2000 का, मॉडेम आया आपको 1000 का, इंस्टॉलेशन चार्जेस आपका 1000, यहाँ पे हो गए आपके टोटल 4000। एंड जो मेरा प्लान है 849 वाला, उसके ऊपर अगर आप GST लगाते हो तो उसके हो गए 1000। तो टोटल मुझे लगे यहाँ पे 5000। ठीक है, तो ये तो हो गया बात चार्जेस का, टोटल चार्जेस। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। तो जो मेरा प्लान है उसमें मेरे को स्पीड मिलना चाहिए 100 Mbps का, जो अभी फिलहाल अपडेट हुआ है उस हिसाब से। तो स्पीड जो है वो 100 Mbps का जो बताया गया है वो इतना तो मिलता नहीं है। 94 तक जाता है मैक्स टू मैक्स, 94 पॉइंट समथिंग समथिंग, 95 भी 100 तक गया नहीं। एकदम स्टार्टिंग में मैंने जब लिया था ना कनेक्शन, तब जाता था, तब 50 Mbps का मेरा प्लान था, तो स्टार्टिंग में 60 मिलता था, वापस 50 आ जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी नहीं जा रहा। अभी 100 का स्पीड ले रहे हो तो 94 तक जा रहा है। एंड अभी इनका सीन कैसा होता है कि BSNL में ना आपको कंसिस्टेंसी इतना ज़्यादा नहीं मिल पाती। मतलब अगर आपको वीडियो कॉल करना है तो वीडियो कॉल में कैसा होता है कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। मतलब आप उसमें अपलोड भी करते हो, डाउनलोड भी करते हो। तो अभी अभी क्या हो रहा है अंदर अंदर ना, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए यहाँ पे। जैसे कि डाउनलोड स्पीड मिलती है, अपलोड स्पीड स्पीड टेस्ट पे दिखा तो देता है 80 Mbps 90 Mbps तक जा रही है, लेकिन एक्चुअल में जब आप कुछ अपलोड करने को जाते हो ना, तो आपको बस 19 या 20 Mbps ही मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम मुझे लगती है पर्सनली। तो अगर आपके यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये है। अगर मुझे आप पूछोगे कंसिस्टेंसी के बारे में आपका क्या ख्याल है BSNL को लेकर के, तो मैं इतनी बात तो आपको बता सकता हूँ यार, कंसिस्टेंसी के उसमें अगर आप जाओगे तो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगा BSNL में। खैर, आपको जब स्पीड मिलती है तो मिलती है अच्छी, अपलोड की स्पीड इतनी नहीं होती। एंड अगर आप उनसे पूछने जाओगे ना कि भाई BSNL का कनेक्शन अभी बंद क्यों है, अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, तो आपको एक जवाब मिलेगा कि हमारे सर्वर्स अपडेट हो रहे हैं। और ये सर्वर्स इतना कब से अपडेट हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो अभी चलो समझ सकते हैं, अगर बाहर बारिश गिर रही है, कहीं कुछ वायर टूट जाती है, तो हम उतना समझ सकते हैं कि भाई चलो हो सकता है। लेकिन मैं अभी जैसे पिछले 3 हफ्ता हो गया मुझे, 3 हफ्ते से मैं पूछ रहा हूँ कभी सर्वर अपडेट हो रहे, सर्वर अपडेट हो रहे, तो मेरे को अपलोड स्पीड नहीं मिल रही, डाउनलोड मिल रही है वो भी नहीं मिल रही कभी कभी। तो बाद में आपको कंसिस्टेंसी के मामले में अगर आप जाओगे तो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं दिखने में मिलता हमें। जब मिलता है तब अच्छा स्पीड मिलता है, लेकिन जब जाता है ना स्पीड, तो भयानक जाता है कि आपका जब इमरजेंसी काम होगा तब स्पीड चले जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसा तो मेरा पर्सनल है, जो मेरे को फील हुआ यहाँ पे वो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया। अभी आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जिनके पास BSNL कनेक्शन ऑलरेडी होगा, तो उनका रिव्यू कैसा है वो नीचे कमेंट में मेरे को सुनने का है। ठीक है, एंड तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू था। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हो आपको ये लेना है नहीं लेना है। इसके प्रॉब्लम्स भी बता दिए मैंने आपको, क्या क्या आ सकते हैं। बाकी जब मिलता है स्पीड तब अच्छा मिलता है, लेकिन अभी अभी रिसेंटली ये चालू हो गया है कि डाउन जो अपलोड है ना वो इतना नहीं मिल पा रहा। मेरे को नहीं समझ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है। तो आई होप कि BSNL इस पर जल्दी काम करेगा एंड जल्द से जल्द हमें एक अच्छा अपलोड एंड डाउनलोड कंसिस्टेंसी वाला स्पीड मिले, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो ऐसा है गाइस। तो इंस्टॉलेशन का मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट टोटल चार्जेस वगैरह जो है वो मैंने बता दिया। अगर आपको इसके प्लान्स के बारे में और जानना है तो उसके में रिगार्डिंग में एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए।
एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो तो। एंड मैं आप सभी को मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया गाइस, धन्यवाद।